हम्म। क्या बात चल रही थी हमारी बंध तत्व संबंधी भूल में। यदि अच्छे स्त्री पुत्र मिल जाए तो उससे सुखी उसमें रति करता है, उसमें प्रेम करता है, और रोग निंदा निर्धनता पुत्र वियोग होने से अरति करता है। पुण्य पाप दोनों बंधन करता है, किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को हितकारी मानता है। और वास्तव में तो पुण्य और पाप दोनों ही हेय हैं, अहितकर हैं। यही बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है। समझ में आ गया सबको? बंध बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा समझ में आ गई? अच्छा, बंध और आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या अंतर है दोनों में, नंदिता जी? जय जमीन सभी को। हम्म। आश्रम में हम मिथ्यात्व राग आदि दोष जो हमें दुख देते हैं, मतलब उसका सेवन करता है आश्रव तत्व में। और वो एक मतलब वो विपरीत श्रद्धा है। और बंध तत्व में जो शुभ अशुभ हमारे अ, कर्म, जो शुभ अशुभ भाव या शुभ अशुभ कर्म होते हैं, उसमें अपने रुचि अरुचि मानता है, हम्म। वह बंध में आता है। हाँ, देखो, बंध में है ना, ऐसा हुआ है कि कर्म नहीं, लेकिन शुभ और अशुभ बंध का जो फल है उसमें रति अरति करता है। और आश्रम में क्या हुआ था कि शुभ और अशुभ परिणामों में रति अरति करता है। फर्क है दोनों में। अभी जैसे हम राग द्वेष कर रहे हैं, अभी शुभ परिणाम हुए, जैसे हमारे अच्छे परिणाम हुए कि हमको जीव दया के परिणाम हुए, करुणा के परिणाम हुए, तो हम उसको अच्छा मान रहे हैं अभी कि अरे मेरे तो बहुत अच्छे परिणाम हुए। ये हो गए आश्रव तत्व संबंधी भूल। लेकिन बंध तत्व संबंधी भूल में क्या हुआ कि जो फल है उसका, शुभ परिणामों का जो फल आया है, हमने पहले कषाय की थी और उसके फल में अभी अच्छी सामग्री मिल गई, उसको हम अच्छा मानते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे, उसमें अच्छा और बुरा मानते हैं। किसमें? जो फल मिला है उसमें। वहां पर परिणामों में अच्छा बुरा हम मान रहे थे, यहाँ पर फल में अच्छा बुरा मान रहे हैं। ये बेसिक फर्क है दोनों में। ठीक है, आ गया समझ में नंदिता जी? हाँ। ठीक, चलिए अब ये हमने देखा बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा। संवर तत्व की भूल देख लेते हैं अभी हम। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है, और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, जो आत्मा के हित के कारण है। क्या क्या कारण है आत्मा के हित के, जिससे आत्मा का हित हो? कि शुभ भाव, आत्मा का हित होता है शुभ भाव से, मंद कषाय रूप परिणाम से, कि नहीं होता? शोभा जी तो बिल्कुल मना हम्म। कर रही है कि नहीं होता है। तो फिर नहीं करें पूजा पाठ। शुभ भाव पूजा पाठ ही तो है। तो पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं हम यदि उससे आत्मा का हित नहीं है तो? कि नहीं, आत्मा का हित नहीं है, उससे बंध ही है। आत्मा का हित तो होगा संवर से, और वो किससे होगा? संवर होगा आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। जो वैराग्य और ज्ञान, ये ही आत्मा के हित के कारण है। तो उन जो हमें सुख को देने वाले हैं, उसको ही दुख का कारण मान लिया हमने, कष्टदायक मान लेता है। किसको? वैराग्य को और ज्ञान को, दोनों चीजों को। वैराग्य मतलब क्या? स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव है वह वैराग्य है, और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है। सम्यक ज्ञान देखो, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। अब विराग में किसको किसको लिया है? विराग और ज्ञान, तो ज्ञान में लिया है सम्यक ज्ञान को, और वैराग्य में लिया है राग द्वेष का अभाव, अर्थात अपने यथार्थ स्वभाव में स्थिरता रूप सम्यक चारित्र। तो ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य में आ गया सम्यक चारित्र, और ज्ञान में आ गया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो इस तरह से ये रत्नत्रय सुख का कारण है, और इसको हमने दुख का कारण कष्टदायक मान लिया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, ऐसा लगता है।
जबकि वो सरल है और वही सुखदायक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक, अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल। रोके न चाह निज शक्ति खोए। समय तो बहुत जल्दी से जा रहा है अपना समय, थोड़ा फास्ट ले लेते हैं हम। निर्जरा और मोक्ष की विपरीत श्रद्धा तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुख दायक अज्ञान जान। पहले तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल। रोके न चाह निज शक्ति खोए, अपनी चाह को नहीं रोकता और आत्म शक्ति को खोता है ना। अपने आत्मा की शक्ति को खोकर इच्छा को नहीं रोकता। इसका तो बहुत डिटेल दिया है भावार्थ में, एक बार फास्ट रीडिंग कर लेते हैं। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना, उसे संवत पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। थोड़ा सा ये ज्यादा लगेगा आपको, आप इतना समझ लीजिए बस कि रोके न चाह, अपनी चाह को नहीं रोकता और ये उसकी शक्ति है, उस शक्ति को नहीं पहचानता। यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? शिव रूप निराकुल तान जो है, जो आकुलतामय, आकुलता को ही अच्छा मानता है। मतलब ये नहीं समझ में आता कि वो मोक्ष जो है वह निराकुलता रूप है। शिव रूप निराकुलता न जो है, मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। उसको ऐसी कल्पना में ही नहीं आ पाता है कि कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा समय है जब निराकुल भी रहा जा सकता, वो निराकुलता में भी सुख है, ऐसा वो नहीं मान पाता है। तो वो मोक्ष में निराकुलता है ऐसा नहीं मानता है, मोक्ष को भी आकुलता सहित ही मानता है। यह मोक्ष तत्व संबंधी बोल है। और इसके ये तो हो गई हमारी अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा यहां तक। सात तत्व संबंधी विपरीत भूल, सात तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो ये सब जो हमारे दुख के तीन कारण थे, उसमें से पहले कारण का आधा कारण हुआ है ना। पहला कारण क्या था? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन में से हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात कर ली, अभी पूरी हो गई यहाँ पर अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है? कि इस प्रतीति के साथ, ऐसी श्रद्धा के साथ, जो सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा, उसके साथ का जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान है ना। जब श्रद्धा ही उल्टी कर रखी, अपने आप को शरीर ही मान रखा है, तो उसके साथ ज्ञान भी जितना होगा तो उल्टा ही होगा ना। कि मुझे ये शरीर, शरीर में हूं तो कि ये शरीर के लिए अच्छा है, ये शरीर के लिए बुरा है, तो ये जितना भी ज्ञान करेगा वो सब उल्टा ही करेगा। इसलिए इस श्रद्धा के साथ का जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान है। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र, 8वें नंबर का छंद है। इन युत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। इन युत मतलब जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है, उनके सहित पांच इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति है वह सब मिथ्या चारित्र है। ठीक है, प्रवृत्ति कैसी? पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होना वह मिथ्या चारित्र है। किसके साथ? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब देखो, क्रिया तो कुछ कर सकता नहीं है जीव परद्रव्य में कि ऐसा मिथ्या चारित्र की उल्टा उल्टा चारित्र करे, उल्टा चलने लग जाए, वो नहीं। परिणामों की ही बात समझना है यहाँ पर भी, रमणता की ही बात समझना, इसमें रम जाना कि मैं ये जो सात तत्वों के संबंधी जो भूल है उसमें रम जाना, उसी में लीन हो जाना, ये मिथ्या चारित्र है। अब ये इस तरह से अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की, अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा 9वें छंद में है। ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन में, अग्रहित में तो सात तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा आ गई थी। अग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या आएगा? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनकी सेवा करना। और ये दर्शन, जो दर्शन मोह को का पोषण करता है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब उसमें सबसे पहले कुगुरु क्या है? अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने। जो अंदर में तो राग द्वेष के साथ है और बाहर में किसके साथ है?
पैसे के साथ और वस्त्र के साथ है, वह सब कुगुरु हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कुलिंग धारण करते हैं, मिथ्यालिंग, मिथ्या वेशों को धारण करते हैं, वे सब कुगुरु हैं। ये कुगुरु कैसे हैं? उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है। फिर कुदेव, कुदेव का स्वरूप क्या है? जो राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। ये छोटी छोटी सी लाइनें बहुत अच्छी है याद रखने के लिए आप, कि कुगुरु कैसे है, कुदेव कैसे है, तो इतनी सी लाइन में सब पूरा क्लियर हो जाता है उनका। जो राग द्वेष कर मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। जो राग द्वेष के मेल से मलिन है और स्त्री गदा इन चिन्हों से युक्त है, वो सब क्या है? कुदेव हैं। शॉर्ट में समझा दिया बिल्कुल। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, शट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जो इनकी सेवा करता है वह मूर्ख है, वो भव भ्रमण का नाश नहीं कर सकता। फिर कुधर्म, कुगुरु कुदेव, अब कुधर्म। कुधर्म किसे कहा? रागादि भाव हिंसा समेत, तरवित तस त्रस थावर मरण खेत। कुधर्म किसे कहा? जो राग, रागा मतलब भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा का दोनों का समावेश हो जिसमें। तो भाव हिंसा किसे कहा? राग, राग को भाव हिंसा कहा। और द्रव्य हिंसा किसे कहा? त्रस थावर मरण खेत, त्रस की और स्थावर जीवों की जहां पर हिंसा हो रही है वह भी कुधर्म है। और जहां पर रागादि का रागादि की भाव हिंसा हो वह भी कुधर्म है। कितनी सरल सुंदर सटीक परिभाषा है कुधर्म की। ये तो आप बिल्कुल रट के रख लीजिए तीन चीजें तो। कुगुरु किसे कहा, कुदेव किसे कहा, और कुधर्म किसे कहा। ये लाइन तो हर प्रवचन में आपको कोट की जाती है, अधिकतर विद्वान इसे कोट करते हैं। कुधर्म किसे कहा, एक लाइन में समझ में आ जाता है कि रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित स्थावर मरण खेद, खत्म। इतनी सी लाइन कुधर्म की। तो ये तीन लाइन बिल्कुल पक्की पक्की याद कर लीजिए आप। जे क्रिया, अब इस द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के सहित जो क्रिया है वह कुधर्म है। तिन सर्धे जीव लहे अशर्म, इसकी इनका श्रद्धान करके अशर्म अर्थात दुख को सहन करता है। शर्म अर्थात सुख, अशर्म अर्थात दुख। ये ग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान है। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये सब अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा हुई। और ये ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं 13वें छंद में। बस 2 छंद और बचे, हमारा समय भी उसी के साथ पूरा हो जाएगा। ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण। अभी ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की है। अगर समय बचेगा तो मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे, इसलिए आप ध्यान से सुनना। ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की है, अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या क्या आया वो आप समझ चुके हैं। ग्रहित मिथ्या ज्ञान में एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, सोहे कुबोध बहु देन त्रास। एकांत रूप कथन से मिथ्या और 5 इंद्रियों के विषय आदि की पुष्टि करने वाले रागी कुमति, कहीं पर कपिल आदि रचित लिखा होगा तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास, ये है उसकी लाइन। तो उनके द्वारा जो रचे गए शास्त्र हैं उनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना वह मिथ्या ज्ञान है और वह बहुत दुख को देने वाला है। किसके द्वारा रचे गए शास्त्र? एक तो जो एकांतवाद से दूषित है वो, दूसरा जिसमें विषयों का पोषण किया गया हो वो, और तीसरा जो रागियों के द्वारा रचे गए हैं। ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना यह मिथ्या ज्ञान है। ठीक। मिथ्या चारित्र, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान। अब इसमें एकांतवाद दूषित, अब ये शब्द है तो इसका अर्थ अभी तो संभव नहीं है। अगर आपको इसका अर्थ और विषय समझना हो तो आप रिकॉर्डिंग में से सुन लेना एकांतवाद दूषित क्या होता है। हाँ, जो प्रसिद्धि लाभ तथा मान्यता और आदर सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली और आत्मा और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित शरीर को छीन करने वाली अनेक प्रकार की जो जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र हैं।
है ना। 12 12 मतलब साल साल भर का उपवास कर ले, 12 माह का उपवास, एकाशन कर ले, और उसमें शरीर को क्षीण कर दिया, तो ये सब क्रियाएं, पर भेद ज्ञान नहीं है। उसमें ये माना कि देखो मैं कितना उपवास कर रहा हूं, मैं कितना तप कर रहा हूं, और भेद ज्ञान नहीं है कि शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर ये जो क्षीण हो रहा है वो मैं नहीं हूं, ये मान्यता नहीं है। तो वो सब किसके खाते में जाएगी? वो सब मिथ्या चारित्र के खाते में चला जाता है, सारा चारित्र। ठीक। अब अंतिम छंद है मिथ्या चारित्र का त्याग और आत्महित में लगने का उपदेश। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को दे त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। इसको पढ़ लेते हैं। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ, संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत राम, या अपने 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 नाम लगा लेना। यहाँ तो गुरुदेव ने कहा है, हे दौलत के राम, हे आत्म, हे अनंत गुणों रूपी दौलत की खान, सब जीव राजों, अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। इतनी सुंदर और कितनी प्रेम पूर्वक दौलत राम जी ने यहाँ पर ये सब समझाया है। समय हो गया है, एक दो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, फटाफट आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। अग्रहित मिथ्यात्व में किसको लिया? अग्रहित मिथ्या दर्शन में किसको लिया है? जल्दी से। हाँ मंजू जी, वेरी गुड, बोलिए। जयजनी दीदी, हाँ। सात तत्वों को लिया है। नहीं। सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा। हाँ ठीक है, अब ठीक किया आपने, ठीक। अग्रहित हाँ। मिथ्या ज्ञान में किसको लिया विमलेश जी? जय जिन उन तत्वों का उल्टा ज्ञान होना, उनकी सातों तत्वों के बारे में ज्ञानित होना। हाँ, या मिथ्या दर्शन के उल्टा साथ ज्ञान। का ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान, ठीक है। अग्रहित मिथ्या अच्छा। चारित्र में किसको लिया है? जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए भाई, समय कम है अपने पास। सुषमा जी। ये जो अग्रहित मिथ्या दर्शन है और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित जो प्रवृत्ति करता है, उसको अग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। ठीक। ग्रहित मिथ्या दर्शन या ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहा? ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहा? जल्दी। हाँ रेणु जी बोली। दीदी, जो कुदेव कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को पूछता है उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुदेव का लक्षण क्या है? कुदेव का लक्षण। शोभा जी। दीदी, जो राग द्वेष मल कर मलिन वनिता गदाधि चिन्ह चिन्ह, या बहुत अच्छा। जो कुगुरु राग का द्वेष मल लक्षण कर क्या है? वनिता गदाधि, ठीक ठीक यानी ठीक। जो राग द्वेष सहते हैं और स्त्री गदा आदि चिन्हों से चिन्हित हैं, वे सब गुरु हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। वो सब क्या है? अरे यार, गड़बड़ कर दिया आपने। क्या है? कुदेव है, कुदेव। हाँ कुदेव। ठीक है। अब कुगुरु का लक्षण क्या है? जल्दी। भाई ये तीन चार हैंड रेस तो बार बार हो ही रहे हैं, और कोई आंसर देना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। कुगुरु का लक्षण। उषा जी। अंतर्रागादि धरे जे बाहर धन अंबर तेज ने। और जो गुरु गुदम से पौधे से दर्शन में। दीदी धरे कुलिंग धरी महंत महाजे गुरु जन्म हाँ, दोनों लाइन जल। आएंगी, धारे कुलिंग लही महत भाव, ठीक है, सही बताया हाँ। आपने। कुधर्म का लक्षण क्या है नंदिता जी? आ, जो राग द्वेष के
मतलब धर्म के जिन कामों में जो राग द्वेष जैसे करते हैं, मतलब जिसमें त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है और उसको धर्म मानना, और जैसे राग द्वेष उत्पन्न कराने वाली हाँ ठीक है। मतलब देवों को प्रसन्न करना, किसी उसमें हिंसा या उसमें हिंसा मतलब मतलब किसी तरह प्रसन्न करना, उसको धर्म मानना। हम्म, ठीक है। रागादि भाव हिंसा समेत, जिसमें राग द्वेषादि भाव हिंसा हो, या फिर त्रस और ठावर क्या का मरण हो, ऐसी क्रियाएं सहित जो धर्म है वो सब कुधर्म है। ठीक है, सही बताया आपने। चलिए, समय हो गया है अब अपना। चलो अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? उसके पॉइंट्स भी बताए थे मैंने। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमदनी वो अभ्यास जो है कुबोध बहु दैन त्रास। ठीक है, अर्थ क्या हुआ इसका? जो एकांतवाद से दूषित है और विषय विषय आदि का पोषण करने वाले हैं, ऐसे शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ये सब मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। वो सब क्या है? ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और इसमें एक पॉइंट और है, जो रागी द्वेषी लोगों के द्वारा रचे गए हों, रागी कुमत निकृत है ना, उनके द्वारा रचे गए शास्त्र, उनको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, ये मिथ्या ज्ञान। ठीक है। मिथ्या चारित्र कोई बताना चाहे तो जल्दी से बताएं, विमलेश जी। जो दीदी प्रसिद्धि और ख्याति के लिए पूजा आदि की चाह की वजह से जो आचरण करते हैं और अनेक प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, वो गृहित मिथ्याचार। ठीक है। नहीं, उसमें एक पॉइंट रह गया विमलेश जी जो इम्पोर्टेंट है। आत्मा और अनात्मा के वस्तुओं के ज्ञान से रहित, क्या हितकारी है, रहित, वेद क्या ज्ञान वेद रहित। ज्ञान, वेद ठीक, ज्ञान। ठीक है। चलिए, अब समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम डायरेक्ट। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। दीदी जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र दीदी जय सभी को जय जिनेन्द्र।